होता क्या है कि हमारे यहाँ जो पॉलिसी मेकर हैं, जैसे कि आज स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर कल बदल जाता है, तो जो ये पॉलिसी है वो चेंज हो जाती है। ये जो गोरखपुर मंदिर है जी, वहाँ पर पहलवानों की बड़ी पूछ होती थी। हाँ, वो होती और अब पहलवानों को बहुत मानते थे जी। मैंने वहाँ एक बार हैंडबॉल खिलाया तो सारी बच्चियों का मंदिर की तरफ से खाना 600 बच्चों का खाना फ्री रहना फ्री। तो उस समय गांव में चिक्का होता था जी, ओला पाती होती थी, नागपंचमी का होता था, एक गांव से दूसरे गांव के लोग आके अपना कबड्डी खेलते थे, चिक्का खेलते थे और उसके भीड़ होती थी। बिल्कुल बिल्कुल। इवन सम्मत जरता था तो ये होता था कि कौन दौड़ के जाएगा दूसरे गांव के सम्मत फूंक के चला आएगा। बिल्कुल। ड्रग आजकल सबसे ज्यादा ड्रग यूज कौन करता है? जो शारीरिक अक्षम होता है, बिल्कुल। हेडेक हो गया, चश्मा लगा लिया, तो वो कहता है कि चलो दूर के तनाव दूर करने के लिए सिगरेट उड़ा लिया, ड्रग्स पी लिया, ये कर लिया। मैं हरियाणा में था चुनाव के दौरान, तो मैं वहां पर देख रहा था कि जो बच्चा, जैसे हम लोग थोड़ा सा 50 रुपए पाएं, 100 रुपए पाएं तो हम कूद के भागेंगे चाट की दुकान पर, वहां जूस की दुकान पे हमारे सामने की बात है कि वो जूस की दुकान पे जा रहा था। हमारे आपको ये बता दें कि ये हमारे हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है जी कि किसी भी एसोसिएशन को न भारत सरकार और न राज्य सरकार जी कोई फंडिंग करती है, कोई फंडिंग नहीं। इतने पैसे बर्बाद हो रहे हैं, खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन एसोसिएशन जो ग्रास रूट से लेके काम करता है, टॉप लेवल तक काम करता है, वो चंदे के बल पर चलता है। चाहे वो चंदा उसमें पदाधिकारी नेता को बना लीजिए, चाहे अधिकारी को बना लीजिए, गवर्नमेंट की जीरो, आज भी अभी भी जीरो फंडिंग है। अभी आप महाभारत का जिक्र भी कर रहे थे तो मुझे वो याद आ गया, तो समय कि हम देखे कैसे थे उसको। आज एंटरटेनमेंट के लिए आपके हाथ में मोबाइल है जी। अब हर आदमी कोई पैदल, माँ बाप बच्चे को पैदल जाना नहीं चाहता है जी, फिजिकल एक्सरसाइज कराना नहीं चाहता है जी। आज हमारे साथ हमारे अनादि टीवी में एक शख्सियत हैं जिनका नाम है डॉक्टर आनंदेश्वर पांडे जी। आप उत्तर प्रदेश ओलंपिक के महासचिव हैं और भी कई बड़े पदों पर आपने बहुत कुछ दिया है खेल को, उत्तर प्रदेश के खेल को बहुत कुछ दिया है। आज हमारे साथ है, आपका स्वागत है हमारे अनादि टीवी चैनल में। धन्यवाद सर। मेरा सवाल है, जो पहला सवाल रहेगा, एक तो कि आपने इतना लंबा समय उत्तर प्रदेश खेल के लिए दिया, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्पोर्ट्स के लिए जिस प्रदेश को जाना जाता है उसमें उत्तर प्रदेश का नाम बहुत पीछे है, तो ऐसा क्यों रहा? मैं मतलब खास तौर से चाहूँगा इस बात को जानना और उनको मैसेज भी देना चाहूँगा जो इसके जिम्मेदार हैं। देखिए सर, प्रथम तो उत्तर प्रदेश में कभी खेल कल्चर रहा ही नहीं जी। खेल कल्चर बढ़ता है कि देखिए अभी मैं कहूँगा आपका उत्तराखंड देख लीजिए जी, अभी हमसे अलग हुआ 2000 में जी, उसने नेशनल गेम करा लिया जी, झारखंड नेशनल गेम करा लिया, जी, केरला नेशनल गेम करा लिया, जी, मणिपुर नेशनल गेम करा लिया, गोवा नेशनल गेम करा लिया। जी। माहौल बनाने के लिए नेशनल गेम बहुत जरूरी है। मैं 1998 से यूपी ओलंपिक का सेक्रेटरी हूँ। मैंने कई बार प्रयास किया कि प्रदेश में खेल का माहौल बनाया जाए जी। इसके लिए तमाम तरह की बातें हुई। मैंने नेशनल गेम में इलाज भी कराया, संयोग से नहीं हुआ जी। होता क्या है कि हमारे यहाँ जो पॉलिसी मेकर हैं, जैसे आज स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर कल बदल जाता है, तो जो ये पॉलिसी है वो चेंज हो जाती है, फिर दूसरी मिनिस्टर आता है, वो अपना तो मिनिस्टर बदलने के साथ पॉलिसी चेंज करने का क्या मतलब होता है? करते जाते हैं, उनकी प्रायोरिटी दूसरी होती जाती है। स्पोर्ट्स सेक्रेटरी आता है दूसरी में। 2000 में मैं सिडनी ओलंपिक में उस समय के तत्कालीन स्पोर्ट्स सेक्रेटरी कुंवर फतेह बहादुर थे, उनको ले गया था जी। मैंने उनसे कहा कि प्रदेश में एक स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाइए जिससे कि खेलों का विकास हो सके, समन्वय कैसे हो। उन्होंने एक पॉलिसी शुरू किया जो पॉलिसी 2022 तक नहीं बन पाई, 23 तक नहीं बन पाई, अब जाके बनी है जी। वो भी आंशिक रूप से बनी है, पूर्ण रूप से नहीं कर सकते। कभी भी किसी मुख्यमंत्री का ये टारगेट नहीं रहा कि वो प्रदेश में खेल को विकास के लिए प्राथमिकता दे। जी।
किसी न किसी रूप में दूसरे रूप में जुड़ता रहा। ऐसा नहीं है कि हमारे खिलाड़ी का में पोटेंशियल हमारे युवाओं में कम है। बिल्कुल। हरियाणा से देखें तो पश्चिम उत्तर प्रदेश हरियाणा का स्ट्रीम बेल्ट है। हमारे यहाँ पूर्वांचल में गोरखपुर में बहुत से पहलवान रहे हैं, जी जी। बनारस में बहुत से पहलवान रहे हैं जिन्होंने नाम किया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उनका ये भी किया, एथलीट भी रहे हैं, लेकिन उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। बड़े संघर्ष के बाद अब थोड़ा सा पिछले 4 सालों में 5 सालों में चेंज आया है, अब धीरे धीरे आगे बढ़ना। तो इसका देखिए, जैसे अभी आपने कहा कि पूर्वांचल में कुश्ती के लिए, मैं एक गांव का नाम जानता हूँ, मलाव करके एक गांव था कौड़ीराम के पास, जहां पर वो मल्ल के नाम से ही फेमस ही हुआ, क्योंकि वहां पर कुश्तियों के बड़े बड़े कार्यक्रम हुआ करते थे। आज भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के समय में कुश्ती का आयोजन उधर पे सबसे ज्यादा देखा जाता है, लेकिन ये एकदम क्षेत्र विशेष पे ही हो रहा है। जितने भी खेल हैं, जैसे जो थोड़ा बहुत हरियाणा से टच में है वो लोग जो है पश्चिमी यूपी के, तो ये कुल मिला के ये अपने मतलब स्व उस पर आधारित हो गया। मेरा जो कहने का मतलब है कि आदमी जहाँ पर जिसकी जो स्वरुचि रही उस अनुसार ही अपने अपने जगह पे खेल रहे हैं। कहीं भी स्पोर्ट्स के लिए न खेल मंत्री द्वारा न किसी मुख्यमंत्री द्वारा कभी भी कुछ ऐसी चीजें नहीं देखने को मिली उत्तर प्रदेश में कि लगता हो कि हाँ नहीं, हर किसी को खेल में कुछ किया जा सकता है, इस पे बढ़ सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश नहीं, तमाम प्रदेशों का भी है जी। छोटे प्रदेशों में ये होता है कि छोटे प्रदेश जैसे हरियाणा है, केरल है, उत्तराखंड है, इनमें आदमी की अप्रोच मुख्यमंत्री तक जल्दी पहुंच हो जाती है। जी, जी। हमारा इतना बड़ा प्रदेश है, ये बड़ा प्रदेश होने के नाते दुर्भाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास इतना समय नहीं रहता, अन्य समस्याओं से घिरे होने के कारण। जी। किसानों से है, मजदूरों से है, व्यापारियों से है, तमाम है। कितना समय निकालना होता है, तो एक अगर इंटरेस्ट दिखाया ही जाए। हाँ, अगर इंटरेस्ट दिखाया जाए तो मैं तो देखिए, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि 94-95 में जी महंत योगी नाथ जी थे, जी, गुरु जी जी। तो ये जो गोरखपुर मंदिर है जी, वहाँ पर पहलवानों की बड़ी पूछ होती थी। हाँ, होती और अब पहलवानों को बहुत मानते थे जी। मैंने वहाँ एक बार हैंडबॉल खिलाया तो सारी बच्चियों का मंदिर की तरफ से खाना 600 बच्चों का खाना फ्री, रहना फ्री था। तो जो इंटरेस्ट लेना चाहेगा, माननीय योगी जी भी खेल में बहुत ज़्यादा समय दे रहे हैं जी। अब वो धीरे धीरे इसको ला रहे हैं जी। लेकिन अभी जो सही दिशा में है जी, वो कदम नहीं चल पा रहा। आपने प्रयास किया? अब हम तो 2-4 हम तो हमारी मतलब जितना मैं समझ, अब हम लोग की उम्र नहीं रही, 72 साल हो गया कि अब जाके लाइन लगा के और किसी से मिलने के लिए समय मांगे या 10 बार में न मिले जी। तो अब जो लोग हैं उनको मैंने बहुत बार तो जब आप ओलंपिक एसोसिएशन के आप इतने बड़े पदाधिकारी होने के बाद आपको अगर खेल मंत्री समय नहीं दे रहे हैं, खेल मंत्री तो दे देते हैं समय, तो खेल मंत्री, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बार मिला, लेकिन तब समय लेके मैंने अपनी स्कीमों को बनाया। और अभी इसके पहले जो है नवनीत सहगल जी थे एपीएस जो चेयरमैन हो गए जी जी, उनके थ्रू मैंने बनाया कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये नारा दिया था, खेलेगा इंडिया, खेलेगा इंडिया, और फिट इंडिया, हिट इंडिया, ये दोनों नारे कोरोना काल के बाद से आए। कोरोना में वही आपने देखा होगा सर्वाइव किया जिसके अंदर इंडोरेंस क्षमता थी जी जी। इंडोरेंस क्षमता जो आती है वो बच्चों के लिए जो 4 साल से 6 साल 10 साल 8 साल के बच्चे तक ही आती है इंडोरेंस डेवलप करने के जी लिए। जी। दुर्भाग्य ये हमारा रहा कि हमारी एजुकेशनल प्रणाली दूषित हो गई जी। दूषित इसलिए हो गई कि शुरुआती दौर में हमने 2-2.5 साल के बच्चे को आपने एजुकेशन, मेंटल एजुकेशन देना शुरू किया जी। बच्चे को मेंटल एजुकेशन के साथ मेंटल रिक्रिएशन देना दिया, टीवी, कॉमिक और ये चलाने लगा। माँ बाप बच्चे को फिजिकल एक्सरसाइज से एकदम दूर कर दिया। 66 वगैरह में जब आपने कहा था ना कि 66 वगैरह में हम लोग जो हाई स्कूल में थे जी, तो उस समय गांव में चिक्का होता था जी, ओला पाती होती थी, नाग पंचमी का होता था, एक गांव से दूसरे गांव के लोग आके
अपना कबड्डी खेलते थे, जी, चिक्का खेलते जी, थे, जी, और उसके जी। इतनी भीड़ होती थी। बिल्कुल, बिल्कुल इवन होती थी। सम्मत जरता था तो ये होता था कि कौन दौड़ के जाएगा दूसरे गांव के सम्मत फूक के चला आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, दौड़- हमने सब ढूहा हुआ कूदते थे हम हाँ, लोग तो भी। वो जमाना होता। तो हम अपने बच्चों को फिजिकल एजुकेशन, मैंने 92 में खेल यात्रा निकाली थी कुशीनगर से दिल्ली तक, जी, कि देश में कोई खेल पॉलिसी नहीं है। जी, अभी तक खेल पॉलिसी बन रही है, और जो बन रही है, तो ये जो हमारे नेता हैं उनके पास इतना समय नहीं है। अब जब ओलंपिक होता है तो कहते हैं हमको पदक नहीं मिला, ये नहीं मिला, डिबेट करते हैं, फिर उसके बाद भूल जाते अच्छा, हैं। आप पता नहीं मेरे इस बात से कितना सहमत होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि यदि स्पोर्ट्स पर ये लोग ध्यान दे देते और बच्चों के स्पोर्ट्स पर, उस पर, तो ये हॉस्पिटल में भी जो भीड़ दिख रही है वो भी कम हो जाती एकदम कम हो जाती है भाई। आप देखिए, जब बच्चा स्वस्थ रहेगा, जी, आजकल की भी देख लीजिए कि आजकल नॉर्मल जो भी स्पोर्ट्समैन है उसकी फिजिकल फिटनेस देख लीजिए, उसके मेंटल हेल्थ देख लीजिए। जी, जमीन आसमान के 2004 में गांगुली जी थे सीबीएसई बोर्ड के चेयरमैन। जी, जी, तो उन्होंने कहा आप ओलंपिक के पदाधिकारी हैं, ओलंपिक में पदक नहीं मिलता। हमने कहा कि आप ये देखिए कि हिंदुस्तान की आबादी 130 करोड़ है, जी, कितने 0.01% लोग खेल में हिस्सा लेते हैं, बाकी जी। नहीं लेते। जी, बाहर जिनकी 1 करोड़ आबादी है, 90 लाख खेल में हिस्सा लेते हैं। जी, हमारा जो पैसा इन्वॉल्व होता है जी, खिलाड़ी पर, जी, वो खिलाड़ी पर कम होता है। बिल्डिंग बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर करना, ये ठीक करना, बात है। दूसरे पर ज्यादा खर्च जी, होता जी, है। जी, जी, तो जी, हम खिलाड़ी अगर तैयार करना है तो पहले तो उस पे इन्वेस्ट कीजिए, उसमें शुरू से करिए ना। शुरू से करिए, बिल्कुल। भाई हजरतगंज में आज के ज़माने में कोई बिल्डिंग है, उसको आप मल्टी स्टोरी बनाओगे तो उसकी नींव तो कमजोर है, तो खोद के बनाओगे ना। जी, जी। जब बना था तब बात दूसरी जी, थी। ठीक बात है। तो आज तो हम नींव को मजबूत करने में ध्यान नहीं देते, ग्रास रूट पर अभी ध्यान नहीं है। अब चल रहा है, देखिए कब वो मूर्त रूप लेगा और सफल होंगे। स्पोर्ट्स को मनोरंजन के रूप में लिया जाता था गांव में, या जहां जिन जगहों की बात अभी आप कर रहे थे, ये एक एंटरटेनमेंट का साधन था, क्योंकि हमारे पास एंटरटेनमेंट के साधन बहुत सीमित थे उस दौरान। टीवी बहुत अच्छे अप्रोच में नहीं था, एक छोटी सी ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करती थी और हम लोग 20-25 लोग एक साथ महाभारत देख लिया करते थे। अभी आप महाभारत का जिक्र भी कर रहे थे तो मुझे वो याद आ गया, समय कि हम देखे कैसे थे उसको। आज एंटरटेनमेंट के लिए आपके हाथ में मोबाइल है और आपकी केवल अंगूठे को ऐसे ऐसे स्क्रॉल करते रहना है। एंटरटेनमेंट के लिए आपको पूरा दिन लगे। इसका रोल खराब है, मतलब लगता है कि नहीं आपको कि ये जो है स्पोर्ट्स में न जा रहे हों बच्चे, इसका एक कारण बड़ा मोबाइल भी है? ऐसा होता है कि पहले के जमाने में, जी, अब मैं तो नहीं जानता कि आपकी एज कितनी है, जी, तो मैं 42 वर्ष का हूँ। 42 वर्ष, तो जी। अभी बहुत आपके मेरे ख्याल से जब आप पढ़ने आए होंगे जी, 8th क्लास वगैरह में, तब तक वो सिस्टम खत्म हो गया होगा। हाँ, खत्म था। मैं 66 में जब पढ़ते थे तो उस समय पीटी टीचर होते थे, एक क्लास पीटी टीचर होता था, खेल का मैदान होता था। जी, खेल के मैदान में बच्चे एक पीरियड जरूर जाते थे खेलने, धूल माटी लगता था, और कम से कम 5-6 किलोमीटर चलने के बाद तब स्कूल जाते थे, तो स्टेमिना बिल्ड होती है। जी, अब हर आदमी कोई पैदल, माँ बाप बच्चे को पैदल चलाना नहीं चाहता है, जी, फिजिकल एक्सरसाइज कराना नहीं चाहता है। जी, तो जी, उसके अंदर कोई, अगर बाहर चले जाइए तो बाहर 2.5 साल के बच्चे को अगर मेंटल एजुकेशन दिया जाता है, जी, तो उसमें उसको 40% एजुकेशन, 60% फिजिकल एक्सरसाइज करा जाता है, जी। ताकि शारीरिक डेवलपमेंट। हमारे यहाँ क्या है आप देख लीजिए, अब है ही नहीं। हम हमारे यहाँ क्या है, नथिंग। जो खेल थे, खेल के मैदान थे, वो खेत खलियान बन गए, बिल्डिंगें तैयार हो गई हैं, बड़ी बड़ी। बिल्डिंगें तैयार हो गई है, उनको कमर्शियल यूज करना चलेगा, उसमें नहीं होता तो फसल बो के उसको काटने लगते हैं। जी, तो ये हमारा जो युवा है, जी, वो फिजिकल एक्सरसाइज से एकदम कट चुका है। जी, हमें सबसे बड़ी जरूरत है कि अपने युवाओं को कैसे हम फिजिकल एक्सरसाइज के, स्पोर्ट छोड़ दीजिए, जी, स्वस्थ नागरिक कैसे बने, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। जब वो स्वस्थ बनेगा, उसके अंदर स्टेमिना रहेगी, तो वो बुराइयों से दूर रहेगा। जी, वो ड्रग, आजकल सबसे ज़्यादा ड्रग यूज कौन करता है? जो शारीरिक अक्षम होता है। बिल्कुल। हेडेक हो गया, चश्मा लगा लिया, तो वो कहता है कि चलो दूर के तनाव दूर करने के लिए सिगरेट उड़ा लिया, सिगरेट पी लेते हैं। ड्रग पी लिया, ये कर लिया। और जब
जो पहलवान होता है, खेल से सक्षम होता है, शरीर से तगड़ा होता है, वो कहता है यार चलो दूध पी लेते हैं, बिल्कुल। थोड़ा कसरतें कर लेते हैं, वर्जिश कर लेते हैं, पसीना बहा लेते हैं। हमारे यहाँ पर अभी आहार जो पद्धति भी है अपने, वो उसमें भी अनुशासन बचा नहीं है। मैं हरियाणा में था चुनाव के दौरान, तो मैं वहाँ पर देख रहा था कि जो बच्चा जैसे हम लोग थोड़ा सा 50 रुपए पाएँ, 100 रुपए पाएँ, तो हम कूद के भागेंगे चाट की दुकान पर। वहाँ जूस की दुकान पे हमारे सामने की बात है कि वो जूस की दुकान पे जा रहा था। हाँ? और ऐसे जो आप ठेलिया लगाने वाले लोग और जो आपके गांव में फेरी लगाने वाले लोग लेके कचालू और चाट और ये लेके आते हैं, उसके बजाय वहां पर सबसे ज्यादा हमने देखा कि जूस को लेके या मौसम्मी को लेके ढो रहे थे लोग। जूस तो पंजाब में भी यही है। जी, पंजाब में भी यही। तो ये भी एक कारण है कि हमारे यहाँ का जो आहार भी जो है वो जंक फूड्स, और उसका भी एक कारण रहेगा कि स्पोर्ट्स में लायक बच्चे तैयार ही नहीं हो रहे हैं। उसको पचाने के लिए क्षमता भी तो चाहिए। जी जी, वो तो वर्जिश करेंगे ना, वही मैं बता रहा हूँ कि जब आपके शरीर के अंदर कैपेसिटी रहेगी तभी तो आप भोजन पचा पाएंगे। एक मजदूर 1 किलो से 1.5 किलो आटा सान के खा जाता है, उसको कुछ नहीं होता। आप 1-2 रोटी खाने के बाद भी आपका पेट भर जाता है, खाने की इच्छा नहीं होती है, मर जाता है। तो जब आप शारीरिक श्रम करते हैं, जब आपके अंदर स्टेमिना आएगा, स्ट्रेंथ आएगा, तब आप वो भूख भी लगेगी, खाएंगे भी, शरीर भी बलिष्ठ होगा, आपके अंदर इंडोरेंस भी होता है, और जो भी कार्य करेंगे उसमें मन लगेगा। एक तीखा सवाल आपसे पूछूंगा, क्योंकि एसोसिएशन के आप महासचिव हैं जी, ओलंपिक एसोसिएशन के, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी के रूप में तो मैं आप ही को देखूंगा। फिर ये फेल्योर जो हुआ है उसका कारण मैं आपको क्यों ना मानूं? एकदम हमारे, आपको ये बता दें कि ये हमारे हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है जी कि किसी भी एसोसिएशन को न भारत सरकार और न राज्य सरकार जी कोई फंडिंग करती है। कोई फंडिंग नहीं, इतने पैसे बर्बाद हो रहे हैं, खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन एसोसिएशन जो ग्रास रूट से लेके काम करता है, टॉप लेवल तक काम करता है, वो चंदे के बल पर चलता है। चाहे वो चंदा उसमें पदाधिकारी नेता को बना लीजिए, चाहे अधिकारी को बना लीजिए, गवर्नमेंट की जीरो, आज भी अभी भी जीरो फंडिंग है। तो अब वो कहाँ से लावे? एक प्रतियोगिता करा के शुरू से कोई भी आप देख लीजिए कि जो भी बना हुआ है, खिलाड़ी बना हुआ है, निम्न वर्ग का आता है, गांव से आता है, शुरू में उसको पीटी टीचर ही तराशता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और जब इनाम लेना होता है, पद्मश्री लेना होता है, तो जो साई और डायरेक्टर तो ऊपर लोग बैठे हुए उसको लपोक लेते हैं, कहते हैं कि हमने कर दिया। तो हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम कहीं ना कहीं फेल्योर है, और उस सिस्टम को हमें दुरुस्त करना है। अब कौन दुरुस्त करेगा? जिम्मेदारी सबकी है, लेकिन आवाज़ किसकी कहाँ तक पहुँच पाती है? तो आपको कुछ संभावना दिख रही है भविष्य में? अब तो हमें तो लग रहा है कि जिस तरह मोदी जी कर रहे हैं, अगर मोदी जी के वास्तव में बताए रास्ते पर ईमानदारी से अधिकारी, खेल मंत्री या सब लोग काम करें तो निश्चित ही आशा की किरण। आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी भी इंटरेस्टेड रहते थे, अभी हैं योगी आदित्यनाथ जी, अभी उन्होंने डायरेक्टर स्पोर्ट्स भी खेल का बनाया आरपी सिंह को, तो अभी काम करते हैं, और उनके ब्लड में है, योगी आदित्यनाथ जी के ब्लड में है, क्योंकि वो जहाँ से वो गोरखनाथ से है, वो बहुत बड़ा आखड़ा रहा है, और वहाँ पर हिस्टोरिक पहलवान से लेके कबड्डी के लेके हर चीज का और हर खेल का उन्होंने कराते भी हैं। तो आपको लगता है कि आपकी अगर उनसे मुलाकात होगी तो कुछ सुधार हो सकता है? सुधार की संभावना है? निश्चित है कि हमारी न भी मुलाकात हो, लेकिन उनकी पॉलिसी पर अगर कायदे से अमल किया जाए तो सुधार हो सकता है। चलिए, हमारे साथ अभी थे डॉक्टर आनंदेश्वर पांडे जी। आप खेल के लिए पूरी तरह से अपने को समर्पित कर दिया। बहुत से युवाओं से मैं खुद मिला हूँ जिन्होंने हमेशा आपकी तारीफ की है, आपकी प्रशंसा की है कि उन्होंने जो कुछ वो बन पाए वो आपके कारण बने। बहुत अच्छा लगा कि आज आप हमारे चैनल में यहाँ पर उपस्थित हुए। लोगों को हमारे लगता है कि आपके वीडियो देखने के बाद हमारे कुछ युवा ड्रग्स और जिधर की तरफ जा रहे हैं, इन सब नशा की तरफ जो जा रहे हैं, उनको एक दूसरी नशा की तरफ ले जा सकेंगे हम लोग। जो एक खेल है वो भी एक नशा है, और वहाँ पर भी हम अच्छा कर सकते हैं, जिसमें 2 फायदे होंगे। अच्छा स्वास्थ्य भी रहेगा, अच्छा फिजिक भी रहेगा, आप दिखने में भी अच्छे लगेंगे, आपकी आधार पद्धति भी बदलेगी। धन्यवाद। नमस्कार।